नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में धांधु का व्यवहार कैसे हुआ, धांधु को कैसे बंदी बना लिया गया, महाराज पृथ्वीराज चौहान धौलागढ़ की लड़ाई में धांधु को अकेला छोड़कर क्यों भाग आए, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। बलख और बुखारा दो नगर थे। बलख के राजा थे अभिनंदन, जो भवानी अम्बा के भक्त थे। उसकी बेटी चंद्रलेखा थी। बुखारे के भूपति रणधीर सिंह दोनों चचेरे भाई थे। रणधीर सिंह की कन्या केसर थी। केसर की सगाई के लिए राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र मोती सिंह को 4 नेंगियों के साथ टीका लेकर भेज दिया। मोती टीका लेकर बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि वह कन्नौज गया, परंतु जयचंद्र ने लाखन की सगाई स्वीकार नहीं की। नैनागढ़ में राजा नेपाली सिंह के दरबार में भी मोती सिंह टीका लेकर गई, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। और नरेश माहिल के पास लड़का पूछने के इरादे से जाने लगे तो महाराज पृथ्वीराज चौहान का पुत्र ताहर मिल गया। ताहर ने पूछा, चारों नेंगी एक साथ कहाँ घूम रहे हो? तो मोती सिंह ने कहा, राजा माहिल से मिलने उड़ई जा रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी में कोई विवाह योग्य लड़का हो तो बताएं। ताहर ने कहा, दिल्ली में हमारे कान्या सिंह का पुत्र धांधु विवाह योग्य है, मेरे साथ दिल्ली चलो। मोती बोला, वह बनाफर गोत्र का है, मुझे बनाफरों में जाने के लिए मना किया गया है। तभी महोबे भी नहीं जा रहा। ताहर ने समझाया, लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, वीर है, उसका टीका चढ़ा दो, खाली वापस जाने से तो अच्छा है। ताहर के साथ मोती दिल्ली चला गया। पृथ्वीराज ने टीका का पत्र पढ़ा और वापस कर दिया, हमें धांधु का विवाह नहीं करना, बुखारे जाकर अपनी फौज कौन कटवाएगा। ताहर ने कहा, यदि धांधु का विवाह करवा देंगे तो वह दिल्ली से महोबे कभी नहीं जाएगा। महाराज पृथ्वीराज की समझ में बात आ गई और टीका स्वीकार कर लिया। मोती सिंह ने बुखारे जाकर राजा रणधीर सिंह को टीका चढ़ाने की सूचना दी। धांधु को टीका चढ़ाने की बात से वह नाराज था। सोचा द्वार पर आएंगे तब देखा जाएगा। इधर दिल्ली में धांधु के विवाह के लिए तैयारी शुरू हो गई। तेल बांध की सब क्रियाएं शुरू हो गईं। चौड़ा राय पंडित ने अगहन में बारात ले जाने की तैयारी करवाई। ठीक मुहूर्त में दिल्ली से बारात चली। हाथी घोड़ों पर सवार बाराती बुखारे के लिए चल पड़ी। बारात की सूचना देने को छेदा नाम के बारी को एपन बारी चिट्ठी लेकर भेजा गया। छेदा बारी के द्वार पर पहुंचने पर राजा ने मोती सिंह को द्वार पर भेजा, परंतु छेदा बारी स्वयं दरबार में पहुंच गया। नेंग पूछने पर तलवार से मुकाबला करने को ही नेंग बताया। राजा की आज्ञा पाकर ज्यों ही क्षत्रिय वीर आगे बढ़े, छेदा ने तलवार खींच ली और बेग से तलवार चलाने लगा। छेदा ने घोड़ों को इड़ लगाई और मार काट मचाता हुआ फाटक पार करके निकल गया। छेदा बाई ने आकर अपनी सफलता की सूचना दी। रणधीर सिंह ने दूती बुलाकर कहा कि चल करके धांधु को पकड़कर ले आओ। दूती ने 16 श्रृंगार किए, पालकी पर झालदार पर्दे लगाए और बाग में जा पहुंची। साथ में सहेलियां भी थीं। धांधु भी बाग में बने मठ में दर्शन करने आए थे। दूती ने धांधु को बुलाकर परिचय किया। धांधु ने जब बताया कि दिल्ली से राजकुमारी केसर से ब्याह करने आया हूँ, दूती ने तब स्वयं को राजकुमारी केसर बताया और आग्रह किया कि आज रात को मेरे साथ चलो, सवेरे ही मैं आपको आपके डेरे तक पहुंचा दूंगी। धांधु ने उसे अच्छा अवसर समझा। उसने अपने हाथी के पीलवान को बुलाकर हाथी डेरे पर ले जाने को कहा और बोला, मैं स्वयं आ जाऊंगा। दूती के एक डोले में बैठकर चला गया। महल में पहुंचने पर रणधीर सिंह ने धांधु को एक तहखाने में कैद कर दिया, पत्थर रखकर बंद कर दिया। राजकुमारी केसर को पिता के इस कारनामे का पता चला तो वह दुखी हुई। उसने अपनी हाथ पृथ्वीराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि दूल्हा तो बंदी बना लिया गया है। कहानी को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगली एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।